हमने टेक्स्ट टूल से रिलेटेड सारी चीजें देख ली थी और उसके बाद हमारा चल रहा था शेप वगैरह। ठीक, शेप तक हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। आज हम देखेंगे बेजियर टूल। बेजियर टूल क्या है? सबसे पहले तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं, है ना। बैकग्राउंड हमारा हो गया ठीक, सीधा साधा। बेजियर टूल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का एक पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम इसे कट करते हैं और वापस लाते हैं बेजियर टूल। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं कलर वगैरह से रिलेटेड। और इसी तरह यहाँ पर देखिए, अभी अगर हमें पॉइंट बिल्कुल ख़त्म करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर वापस हम इधर आते हैं और इसे ही मज़ीद कुछ करना हो इधर उधर मूव तो हम कर सकते हैं। ये है पोजीशन। ठीक है, इससे भी आप इसकी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद चलिए हम इसे वापस कट करते हैं और बेजियर टूल पे वापस आते हैं। और अगर हमें कोई पॉइंट बढ़ाना हो तो इस सेकंड वाले पे क्लिक करके हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह का एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ से हम मजीद पॉइंट इस तरह का बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है इन पॉइंट्स बनाने का, घटाने का? यहाँ से आप कम करते जाइए, आप कोई भी शेप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर देखिए हमें एक हैंडल मिल जाता है। ठीक है, इस तरह आप इस हैंडल के जरिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी एक हैंडल हमें मिल जाता है, देख रहे हैं। और इसे थोड़ा हम इस तरफ ले आते हैं, इसे सीधा रखना हो तो सीधा रखिए, इसे भी सीधा रखना हो तो सीधा रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे आगे मिल जाता है ज्वाइंट वाला। ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बेजियर टूल को। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक कलर वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं अभी ब्लू हो गया है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है, रेड है, ये सारी चीजें, ओपेसिटी वगैरह ये आप पहले से जान रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसे कट करते हैं और हम इसका प्रैक्टिकली यूज देखते हैं। तो हम आ जाते हैं पिंटरेस्ट पे, और पिंटरेस्ट पे आने के बाद में हम यहाँ से सर्च कर लेंगे बिजनेस टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ टेम्पलेट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत। चलिए कोई हम एक उठाने वाले हैं यहाँ से फिलहाल, शेप बनाने के लिए सिर्फ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला है, इसे हम ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये हो चुका हमारा डाउनलोड। कट करते हैं और आएंगे कहाँ, पिक्सल लैब में। फोटो इंसर्ट करना है तो कहाँ से, यहाँ पे जाएंगे, फ्रॉम गैलरी पे आ जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ से आने के बाद ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। यूं इसको आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ से पोजीशन आकर के इसको आप बीच में कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद लेयर पे आकर के इसे लॉक कर दीजिए ताकि ये इधर उधर मूव ना हो सके। देख रहे हैं आप, ये इधर उधर मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, लेते हैं बेजियर टूल। ये ले लिया हमने और इसमें आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे लेना हो, चलिए इसे हम फिलहाल करते हैं कट। ठीक है, और हमें मिसाल के तौर पर बनाना हो ये वाला शेप, तो एक यहाँ ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, और इनको कर देते हैं ज्वाइंट। हमने ज्वाइंट कर दिया और अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमें हैंडल्स मिलने लगते हैं। ठीक है, चलिए हम इन हैंडल के ज़रिए इसको दुरुस्त करते हैं और ये शेप एक नया तैयार करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे तो इधर ले आते हैं, यहाँ पे हम ले आएंगे इस नीचे वाले को और हैंडल इसका कर लेते हैं मूव इस तरफ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, और इसको हम कर लेते हैं इसकी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, देख रहे हैं, छोटा हैंडल आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, सारी सहूलतें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए हम इन्हें थोड़ा मज़ीद कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी। ठीक है, तो इस तरह आप बेजियर के ज़रिए कॉपी कर सकते हैं, ये बताना मकसद है। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इसको हम मज़ीद यूं कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ले आते हैं ऊपर की तरफ। बेजियर का काम सिर्फ आप देखिए। ठीक है, कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने इसे कर लिया और इस वाले हैंडल को हम कर लेते हैं इधर, और यहाँ पे आते हैं और इस वाले को कर लेते हैं यूं। थोड़ा इसे हम आगे ले जाते हैं और इसे कर लेंगे बिल्कुल सीधा, और इसे भी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इस हैंडल को भी कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। चलिए तकरीबन ये हो चुका है ठीक, बाकी हम इसे कर लेंगे सेट। इतना हमने कर लिया, ये थोड़ा बारीकी से काम करने की चीज़ है।
इसलिए मैं ज़रा बारीकी से काम कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ पे आते हैं और इसे थोड़ा हम यूँ ले आते हैं अंदर की तरफ। ये तकरीबन हो चुका है। यहाँ से कर दीजिए ओके, ठीक है। ये देखिए हमारा आ चुका और ये शेप अभी मैं बनाता हूँ। यहाँ पर आप आ जाएँ और इसमें कोई कलर दे दें। ग्रेडियंट वगैरह भी आप दे सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर हमने दिया। उसके बाद वापस में आते हैं एडिट में, बेज़ियर में, और यहाँ से अंदर से कोई कलर फिल कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपको रखना हो। ग्रेडियंट में रखना हो तो ग्रेडियंट फिल कर दीजिए। चलिए ये ठीक है हमारा। स्ट्रोक रखना चाहते हैं रखिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं। ये हमने कर लिया। इस अंदर वाले को डिलीट करते हैं पहले, ठीक है। इसे हम उड़ाते हैं। अब देखिए ये एक तरह का आपके पास शेप आ गया है, ठीक है। इसको मज़ीद एडिट करना हो, एडिट में चले जाइए, और खूबसूरत आप इसे करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो कर लीजिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पहले हम कुछ और डालते हैं, जैसे वाइट डाल देंगे तो हमें बात ज़्यादा समझ में आने वाली है। वाइट हमने डाल दिया, ये हमने डाला। और कलर यहाँ से हमने क्या डाला था, यहाँ पे आते हैं शेप में, एडिट में, और यहाँ से कलर लेते हैं कुछ और, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला हमने ले लिया और यहाँ से ये हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ये अप्लाई नहीं हुआ तो वापस हम आते हैं, स्ट्रोक ख़त्म करते हैं, स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने शायद कलर डाल दिया है, इसलिए इसको बंद करते हैं। अब अप्लाई होगा। चलिए अप्लाई हो गया। 2 जगहों से एक दफ़े में कलर नहीं डालना है, वरना इसी तरह की परेशानी होगी। इसी की बनाइए एक और कॉपी, ठीक है। मैं बस यहाँ पर आपको कुछ कुछ करके दिखा रहा हूँ, वरना इश्तहार वगैरह के डिज़ाइन में ये सब तो आ ही जाएगा। इसकी कॉपी लेनी है तो यहीं से हम कॉपी ले लेते हैं और इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं मज़ीद। इसका कलर हम कुछ और देने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और इसका कलर दे देते हैं, इसको चलिए थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। ये हमने कर लिया। उसके बाद डाल दीजिए इसमें आप शैडो, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं नीचे और शैडो मिलता है हमें यहाँ से हमने डाल दिया शैडो। ब्लर रेडियस थोड़ा बढ़ा लीजिए और कलर ब्लैक ही रहने दीजिए, ठीक रहेगा। तो एक तरह का यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये तैयार हो चुका है आपका इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रोक आप देना चाहते हैं, स्ट्रोक भी दे लीजिए। वाइट आपने दे दिया, यहाँ से मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, ठीक है। जितना आपको रखना है रख सकते हैं, ठीक है। 3 मैंने कर दिया। इसकी वापस आप बनाइए एक और कॉपी, ठीक है, और इसे रखिए थोड़ा की दफ़ा नीचे की तरफ और इसको दीजिए कोई और कलर। एडिट में आते हैं हम और यहाँ से आकर के मिसाल के तौर पर ये कलर हम इसे दे देते हैं, ठीक है। तो एक तरह का देख रहे होंगे यहाँ पे आप, शानदार सा आपने एक इश्तहार बना लिया। यहाँ से गोल वाला सर्कल वाला ये लीजिए शेप, यहाँ पे आइए और इसमें पहले कोई इमेज डाल देते हैं। तो इमेज डालने का तरीका क्या आपको मालूम है ना, टेक्सचर लीजिए और यहाँ से कोई इमेज उठा करके इस शेप में कोई इमेज डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला ले लेता हूँ और इतना ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ओके, ये आ गया। कलर स्ट्रोक डालिए। ये बैनर डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, फटाफट में आपको ये चीज़ मैं बस दिखा रहा हूँ एक झलक कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ब्लर रेडियस थोड़ा मज़ीद बढ़ाना है, बढ़ाइए। इसको थोड़ा छोटा करना है, कीजिए, कॉपी कीजिए, लाइए, इसको उठा करके यहाँ पे डालिए, ठीक है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कीजिए। ये हो गया हमारा। कहाँ पे हम आएंगे, टेक्सचर में। टेक्सचर में पहले ये वाला डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे और दूसरा कोई फ़ोटो लेते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं अब की दफ़ा ये, ओके करते हैं। चलिए अब की दफ़ा ये आ गया। स्ट्रोक कुछ ज़्यादा लग रहा है तो स्ट्रोक आप कम कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, 3 पे कर दीजिए। ये बड़ा था तो चलेगा हमारा, ठीक है। ये सारा हमने कर दिया, सारा कुछ। अंदर का कलर आप यही रहने देना चाहते हैं, रहने दीजिए। अभी फ़िलहाल सबको आप लॉक कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, चलिए। इसको हमने थोड़ा छोटा किया, इसको इतना ही रहने दिया और इसकी वापस बनाते हैं कॉपी और इसको रखेंगे हम मज़ीद छोटा करके नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम टेक्सचर में, इसको डिलीट करते हैं और वापस आकर के हम यहाँ पे कोई और फोटो डाल देते हैं, जैसे जैसे कोई फ़ोन, ठीक है। ये उठाकर डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया, ठीक है। इतना कुछ कर लिया। अब इन सबको लॉक कीजिए फ़िलहाल, ठीक है। लॉक करने से क्या होगा, ये इधर उधर मूव नहीं करेंगे। आइए अब टेक्स्ट टूल में कुछ लिख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे जैसे न्यू कंपनी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और यहाँ से आकर के हम यहाँ पे इसका डाल देते हैं कोई फ़ॉन्ट शानदार सा। आप लोगों ने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया या नहीं, नहीं पता मुझे। नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। ये थोड़ा शानदार लग रहा है, बल्कि जानदार लग रहा है। और यहाँ पे आकर के हम कलर डालते हैं कुछ इसका, ये वाला डालेंगे आप तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा तो अच्छा लगेगा।
ये देख रहे हैं फटाफट में ये मैं डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? कोई ज़्यादा दिमाग, कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगा रहा हूँ और डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अपने ज़्यादा वक़्त लगाएँगे और ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो उतना ही खूबसूरत बनेगा, ठीक है? मज़ीद यहाँ पर कुछ-कुछ करना है आपको तो कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये डिज़ाइनिंग का काम बहुत मज़ा आने वाला है। हालाँकि मैं इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, कोई वक़्त नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने लिया, तीनों को ले लेते हैं। अभी देखिए व्हाइट इसके पीछे बैकग्राउंड है, ख़त्म करते हैं। कहाँ से? इरेज़ कलर पे आए, ख़त्म कर दिया हमने। ख़त्म हो गया पीछे का, देख लीजिए आप इधर आकर के, ठीक है? यहाँ से इसको मज़ीद हम करते हैं छोटा, जैसे यूँ हमने किया और इसका थोड़ा-सा टोल रेट हम मज़ीद बढ़ा लेते हैं इतना और कलर इसमें डालिए। कलर डालेंगे खुद ब खुद सेट हो जाएगा। कलर डालते हैं हम यहाँ से व्हाइट, ये तगड़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये हमने व्हाइट डाला तो मज़ाक में एक डिज़ाइन देख रहे हैं आप तैयार हो गई। यहाँ पे ऊपर आइए, इसका साइज़ थोड़ा छोटा, सोशल मीडिया आइकन्स छोटा रखेंगे, है ना? यहाँ पे हमने ये डाल दिया और कुछ करना है, कुछ तो लिख दीजिए यहाँ पे कुछ भी, ठीक है? डन कीजिए, ओके कीजिए। इसको फ़िलहाल यूँ कर लीजिए आप, यहीं से छोटा कीजिए, ठीक है फ़िलहाल। और कलर यहाँ पे कुछ दीजिए अलग और फ़ॉन्ट तब्दील करना हो तो कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग करनी हो थोड़ी-सी कम तो अलाइनमेंट इसकी कर लेते हैं हम, सेंटर नहीं, इधर ही ठीक है यही वाला। स्पेसिंग ये वाली ठीक है, हम ये वाली स्पेसिंग थोड़ा-सा यूँ कर लेते हैं, है ना? ओके, सारा कुछ ठीक है। इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको बोल्ड का ऑप्शन। ये हमने बोल्ड कर लिया, ठीक है? तो ये हमने कर दिया आपके सामने एक कंपनी तैयार, ठीक है? कंपनी का टेम्पलेट। यहाँ पर आप मज़ीद कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल में करके दिखा दी। अब यहाँ पे आइए और इसे प्रोजेक्ट बना लीजिए, ठीक है? प्रोजेक्ट हम कोई नाम दे लेते हैं जैसे जी। डन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है? वापस हम यहाँ से आते हैं और इसकी बना लेते हैं इमेज, ठीक है? यहाँ से हम क्या करेंगे PNG और इधर से आकर के हम अल्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है? अल्ट्रा और सेव टू गैलरी में चेक कर लेते हैं क्या बना हमारे बनाने का। लीजिए एक शानदार सा बन गया है तकरीबन, ठीक है? तो इस तरह के शॉर्टकट्स काम आप फटाफट कर सकते हैं। देखा आपने फटाफट हमने ये काम कर लिया, ठीक है? तो इस तरह आप लोग भी तैयार कीजिएगा। अभी तो हमारा डिज़ाइनिंग का कुछ शुरू हुआ नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में बना दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? तो प्रोजेक्ट का फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ पे आते हैं आप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा नजर आ रहा है, ठीक है? आप वापस इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ला करके इसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कहाँ पे, बेजियर टूल में। उसके बाद एरो वेरो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस तरह का। जैसे यहाँ पे इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए और इधर से भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये कर दिया। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं, ये बड़ा छोटा करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है? यहाँ से इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे रखना चाहते हैं रख लीजिए। ऑपेसिटी वगैरह तो ये जानते ही आप, यहाँ से ये हल्का होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। कलर वलर कुछ देना हो दे दीजिए, ठीक है? ये हमने दे दिया। स्ट्रोक करते हैं इसका ख़त्म और वही सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं, ठीक है? कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये हमारा ख़त्म हुआ। अब ये है बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ PNG में सेव करनी हो, जैसे हम आते हैं और एक डिफ़ॉल्ट लेते हैं, यहाँ से हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर ग्राफिक, ये हमने लिख लिया। ये हम चाहते हैं PNG में हमारा सेव हो जाए। यहाँ पे आइए, ट्रांसपेरेंट सेट कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ से आकर के सेव इमेज, यहाँ से PNG सेट है ही, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं और अल्ट्रा भी, सेव टू गैलरी, ठीक है? ये PNG हमारा बन जाएगा। कैसे देखना है तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से फ़िलहाल कोई कलर डालते हैं हम, ये हमने डाल लिया और इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम गैलरी पे आते हैं, इधर आ जाते हैं पिक्सल लैब पे, ये हमने बनाया था, यहाँ से ओके। ये देखिए PNG, इसका बैकग्राउंड है क्या? नहीं है। ये PNG हमारा तैयार हो चुका। इसमें हम तब्दीली भी कर सकते हैं। इधर आते हैं और ये देखिए कलर तब्दील कर लिया हमने, ठीक है? ये सारा कुछ PNG में जो कुछ आप करते हैं वही सारा कुछ मिलता है हमें, ठीक है? बहरहाल ये बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ से कलर है, बैकग्राउंड कलर आप तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ से तरह के बैकग्राउंड्स कलर्स आ रहे हैं। इसका तो मैं यूज करता भी आ रहा हूँ, आप तो देख ही रहे होंगे। फिर इमेज साइज, यहाँ पे इमेज साइज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए विड्थ मिल जाता है और यहाँ पे हाइट। ये कस्टम साइज है, यानी आप अगर कोई कस्टम साइज लगाना चाहते हैं, कस्टम का मतलब ये होता है मनचाहा साइज, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप 1 by 1 साइज में बनाना चाहते हैं, यानी 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई,
तो आप 1/इंच, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये है पिक्सल लैब, यहाँ पर आपका इंच इंच में काम नहीं होगा बल्कि पिक्सल्स में काम होगा, ठीक है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा पिक्सल कितना है। वैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साइज मिल जाते हैं। स्क्वायर मिल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर साइज मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल बैनर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब थंबनेल का साइज यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हीडर साइज, ठीक है। मेन चीज तो आपका यहीं पे है, ठीक है। स्क्वायर में आप बनाते हैं तो स्क्वायर में आपका इंस्टाग्राम पोस्ट बन जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर वाला बन जाएगा। यूट्यूब थंबनेल के लिए यहाँ पे है ही, जैसे यूट्यूब थंबनेल हमने लिया, ये देखिए यूट्यूब थंबनेल का साइज बन गया। इस पे आप कुछ भी डिजाइन कीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, थंबनेल बनाइए, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से मिलती है। कलर ये थोड़ा हमको अजीब लग रहा है तो कलर पहले फिलहाल हम कुछ करते हैं अलग, जैसे ये हमने कर लिया, ठीक है। इमेज साइज यहाँ पे हो गया। पिक्सल में आपको अगर मालूम करना हो, जैसे देखिए यूट्यूब थंबनेल साइज क्या होता है 16:9, लेकिन ये चौड़ाई में रहती है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में डालना हो तो यही लंबाई में हो जाएगी, यही साइज कितना है 1280 इधर पिक्सल है और हाइट इसकी 720 है। मिसाल के तौर पर हमें पिक्सल में देखना हो यूट्यूब थंबनेल साइज, गूगल चचा के पास आइए, ये हमें सारी चीजें बताते हैं। जैसे मुझे ये जानना है कि 2 इंच साइज कितना होता है पिक्सल में, तो 2 इंच या फिर 1 इंच हम रखते हैं, 1 इंच साइज इन पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया 1 इंच 96 पिक्सल का होता है, कितना 1 इंच 96 पिक्सल, ठीक है। तो 2 इंच कितना का हो जाएगा 192, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है। और मोर करते हैं हम तो और क्या क्या दिखाता है, इंच डालिए, यहाँ पे देखिए एक बहुत शानदार चीज मिल गई। इंच डालते हैं, जैसे हम 5 इंच डाल लेते हैं, 480 पिक्सल का 5 इंच होता है, फौरन दिखा दिया, ठीक है। अच्छा 1 इंच 96 का, ये चीज आप नाप सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है, अच्छा इसको आप उलट भी सकते हैं, पिक्सल देखना हो, जैसे हम देखते हैं 96 पिक्सल कितना का होता है, 96 1 इंच का होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें लिखना हो 1280 पिक्सल कितने का होता है, तो 13.333 इतने इंच का होता है 1280, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें दिखा भी रहा है, तो इस तरह से आप नाप लीजिएगा, चूंकि सिर्फ पिक्सल्स में यहाँ पे काम होते हैं तो इसलिए मैंने ये चीज बता दी आपको, ठीक है। बाकी आपको जो साइज में बनाना हो वो आप बना सकते हैं। इश्तहार वगैरह जो बनता है, जो प्रिंट आउट होते हैं, वो 12-18 में होता है, तो 12 इंच का जितना होता है देख लीजिएगा और 18 इंच का जितना होता है उतना रख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल वगैरह से आपको सिर्फ काम है, यूट्यूब थंबनेल है, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि पिक्सल लैब में तो आप सोशल मीडिया के लिए ही काम करते हैं ना, प्रिंट तो कुछ देते नहीं है। हाँ, बिजनेस कार्ड वगैरह यानी जिसको विजिटिंग कार्ड्स कहते हैं, उसके लिए आप साइज मुतय्यन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं क्या, विजिटिंग कार्ड साइज इन पिक्सल्स। देखिए ये खुद बताएगा आपको कितना कितना डालना है, 1050 इंटू 600 पिक्सल्स विजिटिंग कार्ड का मैं दिखाता हूँ बनाकर। यहाँ पे हम आते हैं, डालते हैं इमेज साइज में, कस्टम है हमारा, 1050 डाल दिया हमने और इधर डालने वाले हैं 600, ओके कीजिए, डन। ये हमारा साइज कौन सा आ गया विजिटिंग कार्ड का, ठीक है। विजिटिंग कार्ड का ये साइज हो चुका है, आप इसमें इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी चौड़ाई इसकी 1050 और लंबाई 600, ये विजिटिंग कार्ड का साइज है। थोड़ा सा आप मार्जिन रखेंगे, थोड़ा थोड़ा, यानी साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे ताकि ये प्रिंटिंग में कट ना जाए। ये सारी चीजें मैं डिजाइन के दौरान बताऊंगा। तो इमेज साइज आपने देख लिया, और क्या है इसके आगे, क्रॉपिंग है, ये तो आप जान ही रहे हैं। क्रॉप वाला अभी बंद है, इसको चालू करना हो तो यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कीजिए और फिर यहाँ पे आ जाइए, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और ये तो अच्छा, चलिए यहाँ से क्रॉप वाला अलग चीज है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई इमेज, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से इमेज पाता हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इमेजेस मिल जाते हैं, बैकग्राउंड और अलग अलग, ठीक है। जैसे मैं ये वाला ले लिया, ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ गया, आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, ऊपर वाला रखना चाहते हैं, ऊपर रखिए। अच्छा एक चीज देखेंगे, क्रॉपिंग में आपको बहुत सारे साइज मिल जाते हैं, देख रहे हैं, यहीं से आपको 16:9 वाला साइज मिल जाता है। 16:9 क्या है, यूट्यूब थंबनेल साइज, ठीक है। और भी 3:2, 9:16 यूट्यूब शॉर्ट साइज है, ये यूट्यूब शॉर्ट में जो वीडियो जाती है ये वाली है, ठीक है। ये क्रॉपिंग में मिल रहा है आपको, कहाँ, क्रॉपिंग में, ठीक है। इसी तरह मिरर है, इस तरह पलटना चाहते हैं आप, अंदर वाले को पलट लीजिए, इधर से पलटना चाहते हैं इधर से पलट लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है यहाँ पे, देख रहे हैं। अच्छा उसके बाद फ्रॉम गैलरी, गैलरी से लगाना हो गैलरी पे लगा लीजिए। चलिए आज मुकम्मल कर ही देते हैं इसको। मिसाल के तौर पर ये वाली लगानी हो, यहाँ से हम ले लेते हैं बीच में ही, और इसको हमने लगा दिया, ये बैकग्राउंड में लग गया हमारा, ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद ये तो फ्रॉम कैमरा है। चलिए आज हमारा टूल से रिलेटेड काम मुकम्मल, कल से इंशाल्लाह सिर्फ डिजाइनिंग डिजाइनिंग डिजाइनिंग, ठीक है।